एक काले स्कूल के गुंडे ने लड़के को जमीन पर धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही वो उस पर और जुल्म करने वाला था, दूर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। ये एक साहसी लड़की थी जिसने अचानक आकर उस गुंडे की बदमाशी को रोक दिया। धमकियों और डराने के बाद वो काला गुंडा डरकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद वो लड़की कोल के पास गई और उसे प्यार से उठाया। दरअसल वो कोल की छोटी नौकरानी थी। कोल के माता पिता अपने लिए समय निकालने के लिए बाहर गए थे और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक आकर्षक नौकरानी को मोटी रकम देकर रखा था। लेकिन जैसे ही वे गए, नौकरानी ने कोल को कमरे में लेकर खूब मस्ती शुरू कर दी। ये कमजोर कोल के लिए एक नया और पागलपन भरा अनुभव था। देर रात तक मस्ती चलती रही। उसे सुलाने के लिए नौकरानी ने उसे तेज शराब का एक गिलास दिया। शराब कभी न पीने वाले कोल ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए नौकरानी की नजर बचाकर शराब को फूलदान में डाल दिया। लेकिन इस छोटी सी हरकत ने अनजाने में उसकी जान बचा ली, क्योंकि शराब न पीने की वजह से वो आधी रात तक सो नहीं पाया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिससे उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उसे डर था कि नौकरानी अब उससे मस्ती नहीं करना चाहती। वो चुपके से कमरे से निकला और देखने गया कि नौकरानी क्या कर रही है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने देखा कि नौकरानी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था और वे ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। कोल चुपके से सीढ़ियों से उन्हें देखने लगा। तभी बोतल नौकरानी पर रुकी और उसने डेयर चुना। उसे कहा गया, यहाँ मौजूद सभी को चूमो। उसने सबको चुमा और आखिर में एक लड़के की बारी आई जो उसे पसंद करता था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि कोल डर से कांप उठा। दरअसल नौकरानी और उसके दोस्त एक खतरनाक संगठन के सदस्य थे जो एक गुप्त अनुष्ठान के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे ताकि दुनिया पर राज कर सके। इसके लिए उन्हें सिर्फ कोल के शुद्ध खून की जरूरत थी। कोल फिर से डर गया और जल्दी से अपने कमरे में लौटकर पुलिस को फोन किया। अपनी हालत बताने के बाद वो बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा। डर और बेचैनी में उसे लगा कि उसका खून लिया जा रहा है। उनके कमरे से जाने के बाद कोल उठा और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल नौकरानी उसके पीछे आ गई। उसने कोल को कुर्सी से बांध दिया, क्योंकि उसने रात को उनके डरावने खेल को देख लिया था। खेल इतना भयानक था कि कोल डर से बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को बंधा हुआ पाया। उसने चुपके से एक छोटे चाकू से रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन पीछे के शीशे ने उसे धोखा दे दिया। हालात शर्मनाक हो गए। कोल ने रस्सी काटने की रफ्तार बढ़ाई। तभी बाहर पुलिस की सायरन बजी और दो पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। एक बलशाली आदमी ने फेंककर लाठी मारी, जिससे घायल पुलिस वाले ने अंधाधुंध गोली चलाई और पास खड़ी एक गोरी लड़की को लग गई। इससे पहले कि बाकी कुछ समझ पाते, नौकरानी ने पीछे से दूसरे पुलिस वाले को चाकू मार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर कोल तेजी से ऊपर भागा, लेकिन पास का एक लड़का उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। वो लड़का वही मारा गया। कोल को अफसोस करने का वक्त नहीं था। वो कमरे में भागा और चादर को खिड़की से बाहर फेंककर दीवार के सहारे नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचने वाला था, वो बलशाली आदमी सामने आ गया और उसे आसानी से ऊपर खींच लिया। मजबूरी में कोल ने हाथ छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की परवाह न करते हुए वो गोदाम में भागा। वहां से कुछ हथियार उठाए और चादर में खुद को लपेट लिया। जल्द ही एक लड़की मोजे पहने हुए उसे ढूंढने आई। टॉर्च से चारों ओर देखने के बाद वो जाने लगी। जैसे ही उसने कोल को देखा, उसने फौरन एक आतिशबाजी उठाई और उसे जला दिया। आतिशबाजी से वो लड़की चूहेदानी में फंस गई और कोल गोदाम से भाग निकला। वो लड़की वहीं मर गई, लेकिन कोल को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि वो बलशाली आदमी फिर उसके पीछे आ गया। उसने कोल को पकड़ लिया, लेकिन तभी दरवाजे से कुछ आवाज आई। ये वही काला गुंडा था जो कोल को तंग करता था और अब उसके घर पर अंडे फेंक रहा था। उसकी गुस्ताखी देखकर बलशाली आदमी ने कोल को उसे सबक सिखाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही कोल उसके सामने गया, गुंडे ने उसे एक मुक्के से गिरा दिया। गुंडे के जाने के बाद कोल ने बलशाली आदमी को भी एक मुक्का मारा। कोल फौरन भागा और एक अटारी पर चढ़ गया। उसने सीढ़ी तोड़ दी, लेकिन बलशाली आदमी रस्सी से पीछे चढ़ाया। अटारी का फर्श दोनों का वजन सहन न कर सका और वो टूट गया। बलशाली आदमी नीचे गिरकर मर गया, लेकिन कोल को राहत मिलने से पहले ही नौकरानी उसके पीछे आ गई। भागते हुए कोल पड़ोस की लड़की के घर में छिप गया। वहां बड़े लोग नहीं थे। नौकरानी के पीछे आने पर कोल ने लड़की को साथ लिया और बाथरूम में छिप गए। उसने अपनी कहानी सुनाई। लड़की ने कोल को डरा हुआ देखकर हौसला बढ़ाने के लिए उसे चूमा। इस चुंबन से कोल में नई ताकत आई। लड़की को बचाने के लिए वो बाहर निकला और अपने घर लौटा, लेकिन वहां घायल गोरी लड़की ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो चाकू से कोल को मारने वाली थी कि तभी नौकरानी ने उसे रोक लिया। नौकरानी ने शुरू से कोल को मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसकी बुरी हरकतों से कोल ने कुछ करने का फैसला किया। उसने मौका देखकर मेज पर रखी उस संगठन की किताब उठाई और जलाने की धमकी दी। नौकरानी डर गई, क्योंकि वह किताब उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थी। अगर वो जल जाती तो सब बर्बाद हो जाता। उसने कोल को शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगी, लेकिन कोल अब उस पर भरोसा नहीं करता था। उसने किताब जला दी और कोने में फेंक दी। नौकरानी आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोल ने पड़ोसी की कार उठाई और तेजी से भाग निकला। कार से निकलने पर कोल ने देखा कि नौकरानी कार के नीचे दबी हुई थी और उसकी सांसें थम रही थी। अपनी मजबूत जीवटता से उसने उस बुरे संगठन को खत्म कर दिया और जान बचा ली। इसके साथ ही कहानी खत्म हुई।